नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुक्रवार के दिन निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। हमारे यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं शुक्रवार के दिन निफ्टी ने किस तरह से कारोबार किया। दोस्तों, हमने आपको वीरवार को ही ये अलर्ट कर दिया था, निफ्टी के अंदर शुक्रवार को ब्लैक फ्राइडे का दिन हो सकता है और निफ्टी शुक्रवार के दिन काफी नीचे गिर सकती है। और आपको बिल्कुल वही देखने को मिला। निफ्टी ने नीचे की तरफ की एक बड़ी चाल ली और हमने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपके पास कोई भी बाइंग पोजीशन है या आप तेजी की पोजीशन में हैं तो उससे बाहर निकल जाएं और अपनी शॉर्ट की पोजीशन में और गिरावट की पोजीशन में बने रहे, क्योंकि शुक्रवार के दिन मार्केट के अंदर ज़्यादा गिरावट आ सकती है। मैंने आपको पहले ये वीरवार के दिन बता दिया था और शुक्रवार को बिल्कुल वही देखने को मिला। मार्केट ने एक बड़ी गिरावट नीचे की तरफ की दिखाई और बिल्कुल वही साबित हुआ जो हमने आपको बताया था। शुक्रवार का दिन ब्लैक फ्राइडे रहा। दोस्तों, हमने आपको बताया था अपनी बाइंग की रेंज से बाहर निकल जाए और अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है या मंदी की पोजीशन बनानी है तो उसकी रेंज 24,000 से ऊपर रहेगी और मैंने आपको रेंज दी थी 24,150 के आसपास आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, या जो आपके पास पहले ही पोजीशन थी उसमें आप बने रह सकते हैं और नीचे की तरफ की एक चाल ले सकते हैं। मैंने आपको 3 टारगेट दिए थे और सेलिंग जोन बताई थी 24,150 के आसपास। दोस्तों, 24,150 तक तो मार्केट नहीं जा पाई, लेकिन शुक्रवार के दिन ओपन होने के बाद मार्केट 24,050 तक गई। अगर जो किसी ने वहां पर बाय सेल पोजीशन ली होगी या जिसके पास पहले की पोजीशन सेल की रखी होगी तो उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट शुक्रवार के दिन देख मिला होगा, क्योंकि हमने आपको 3 टारगेट दिए थे। पहला टारगेट था 23,850, जो हमारा पहले आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, 23,850 हमारा पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट था 23,770 और तीसरा जो मैंने आपको लास्ट टारगेट बताया था वो था 23,600। लेकिन दोस्तों, मार्केट ने शुक्रवार को 23,600 को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और लगभग 23,540 तक निफ्टी उस दिन इंट्राडे में गई और ऊपर आकर लगभग 23,600 के आसपास, 23,630 के आसपास आकर क्लोज हो गई। एडजस्ट होने के बाद रेट 23,750 के आसपास, 23,575 के आसपास का हमारा क्लोजिंग प्राइस था। और यहाँ पर आपको चार्ट पर दिख रहा है, लास्ट की 15 मिनट की कैंडल थी जो 23,630 तक गई थी। तो दोस्तों, जो हमने आपको शुक्रवार के दिन टारगेट दिए थे वे तीनों टारगेट शुक्रवार को अचीव हुए। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा सोमवार के दिन कल निफ्टी किस तरह से कारोबार करेगी और हमारे टारगेट उसमें अचीव होते हैं या नहीं, या हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर सोमवार के दिन क्या रहेगा। तो दोस्तों, हमने शुक्रवार का पूरा ट्रेडिंग सेशन आपके सामने डिस्कस कर लिया है, किस तरह से निफ्टी के अंदर कारोबार हुआ। पहले हमारे पास 24,050 तक के लेवल हमारे को शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए मिले थे। उसके बाद निफ्टी गिरती हुई 23,850 तक गई, जो हमारा पहला टारगेट था। वहां से निफ्टी ने एक बाउंस बैक लिया जो 23,960 तक गया। उसके बाद लगातार शाम तक लगभग 3:30 बजे तक निफ्टी नीचे की तरफ गिरती रही और लास्ट की 15 मिनट की 15 मिनट की कैंडल ही बस एक ग्रीन बन पाई और पूरा दिन भर निफ्टी नीचे की तरफ गिरती रही। अब हम बात कर लेते हैं कल सोमवार के दिन निफ्टी किस तरह से कारोबार करेगी और हमारे लेवल क्या रहेंगे। पहले मैं अपने पीछे वाले टारगेट हटा देता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं सोमवार के दिन निफ्टी किस तरह से कारोबार कर सकती है। दोस्तों, कल हम अलग स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, क्योंकि अभी 15 मिनट की जो मूविंग एवरेज है हमारी वो काफ़ी ऊपर है, 24,234 के आसपास। आप देख सकते हैं 24,230 के आसपास हमारी 15 मिनट की मूविंग एवरेज है और हमारा जो करंट लेवल है और जो हमारा करंट प्राइस है वो 23,600 के आसपास है। तो यहाँ से एक बड़ा गैप हमको बीच में देखने को मिलता है। तो हम सोमवार के दिन शॉर्ट पोजीशन पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक हल्का सा बाउंस बैक आ सकता है। वैसे तो मैं आपको बताता हूँ, अगर 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है और निफ्टी का कैश प्राइस 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे है तो हमको शॉर्ट पोजीशन में ही बना रहना चाहिए। लेकिन हो सकता है कल सोमवार के दिन एक अलग स्ट्रेटजी में हमको काम करना पड़े और मार्केट भी अलग तरह से मूव करे।
क्योंकि यहीं पर मार्केट की साइकोलॉजी काम में आती है। मुझे यही लगता है सोमवार के दिन हो सकता है मार्केट या तो यहीं पर स्टेबल रहे या फिर ऊपर की तरफ एक छोटा सा बाउंस बैक दिखाए। तो मुझे नहीं लगता हमारे को निफ्टी के अंदर सोमवार को शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। उसके दो कारण हैं दोस्तों। पहला तो कारण मैंने आपको बता दिया, 15 मिनट की मूविंग एवरेज अभी 24,230 के आसपास है और हमारा करंट प्राइस 23,630 के आसपास। तो लगभग हमारे पास 600 पॉइंट का कुशन है। तो मुझे लगता है पहले ये गैप जो है 600 पॉइंट का ये कम होना चाहिए और 200 से 300 पॉइंट की रेंज में ये गैप आ जाना चाहिए। तो मुझे यही लगता है सोमवार के दिन हमको शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट निफ्टी जो है नीचे की तरफ काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है। अगर आपके पास पहले की शॉर्ट पोजीशन है तो आप उसके के अंदर बने रह सकते हैं और अपनी 5 मिनट की मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस उसमें लेकर चल सकते हैं। अभी 5 मिनट की मूविंग एवरेज 23,950 के आसपास है। यहाँ पर भी लगभग 300 पॉइंट का गैप है। तो आपके स्टॉप लॉस, अगर आप शॉर्ट पोजीशन में जाते हैं, जो हमारा दूसरा बड़ा कारण है कि हम सोमवार को शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे स्टॉप लॉस है वो बहुत ही बड़े निकल कर आ रहे हैं। हमारे पास टारगेट जो है वो काफ़ी छोटे निकल कर आएंगे, क्योंकि जो हमारा टारगेट बनेगा वो बनेगा लास्ट जो है 23,300 और हमारे पास टॉप लॉस भी 300 से 600 पॉइंट के निकल के आते हैं। तो हमको यही लगता है सोमवार के दिन शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए और हम सोमवार के दिन एक हल्के बाउंस बैक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा कारण जो है, अगर हम वन डे कैंडल पर आए तो यहाँ पर 200 की मूविंग एवरेज आई हुई है। जो वन डे की कैंडल पर 200 की हमारी मूविंग एवरेज है वो 23,680 के आसपास है और हमारा लेवल अभी वो कट चुका है और मार्केट नीचे ट्रेड कर रही है। सभी लोग यही बोलेंगे सोमवार के दिन मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर 200 दिन की जो डीएमए है वो नीचे की तरफ कट चुकी है। लेकिन हम रिवर्स ट्रेड लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता मार्केट अभी यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी और हल्का बाउंस बैक एक ले सकती है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी पर वो आने वाले दिनों में जाएगी। मुझे यही लगता है सोमवार के दिन मार्केट एक हल्का सा बाउंस बैक दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी चाल निफ्टी के अंदर शुक्रवार के दिन आ चुकी है। और अगर हम 15 मिनट की मूविंग कैंडल पर जाएं तो मुझे यही लगता है मार्केट यहाँ पर एक सोमवार को ऊपर की तरफ की चाल दिखाएगी, या हो सकता है मार्केट यहीं पर खड़ी रहे, लेकिन हम सोमवार के दिन अपना नीचे की तरफ का ट्रेड नहीं लेंगे। तो इस कंडीशन में आप सोमवार को यही इसी स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं। या तो आप शॉर्ट पोजीशन जो है उसमें बने रहें और अपना 23,950 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। मैं एक बार ये लेवल लगा देता हूँ, या 23,850 का 23,850 आप सोमवार के लिए स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है। तो अगर 23,850 से ऊपर जाती है तो एक बार उससे आप निकल सकते हैं। अगर जो आपके पास अल्ट्रा शॉर्ट पोजीशन है और बड़ी शॉर्ट पोजीशन है तो आप उसके अंदर बने रह सकते हैं या अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए उसके अंदर, और हो सकता है एक दो दिन मार्केट यहीं पर खड़ी रहे। तो दोस्तों हम इसी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे सोमवार के दिन। अगर आपको ट्रेड लेना है तो 23,500 से 550 के आसपास आप अपनी बाइंग पोजीशन बना लें और ऊपर की तरफ 23,850 के लिए आप एक छोटे से बाइंग पोजीशन के अंदर कारोबार कर सकते हैं। मुझे लगता है सोमवार के दिन 23,500 से 23,850 की एक रेंज बनेगी और मार्केट इसी के अंदर काम करेगी। अगर आप 23,850 के आसपास मार्केट को पाते हैं तो वहाँ पे हल्की फुल्की शॉर्ट बना सकते हैं, और 23,500 के आसपास आती है तो वहाँ पे हल्की फुल्की लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि मुझे यही लगता है सोमवार के दिन या तो हल्का सा बाउंस बैक आएगा या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगी। तो इसलिए हम या तो आप बाइंग और सेलिंग दोनों पोजीशनों से दूर रहें और कोई भी ट्रेड ना करें, या हल्की पोजीशन के साथ 23,850 से 23,500 के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि एक रेंज बनाई गई, अभी सोमवार मंगलवार हो सकता है एक दो दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर कारोबार करे और कोई बड़ी चाल नहीं दिखाए। अगर मार्केट 23,500 के लेवल को सोमवार के दिन नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो हमारा जो बड़े लेवल निकल कर आता है 23,200 का, वहां तक जाने की मार्केट कोशिश करेगी। एक बार आप इसको भी लगा लीजिए 23,300। अगर 23,500 को निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो ही 23,300 के लेवल हमको देखने को मिलेंगे। पर मुझे अभी यही लगता है निफ्टी यहाँ पर कुछ टाइम सस्टेन करेगी और 1 से 2 दिन हो सकता है साइडवेज मार्केट रह सकती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी पोजीशन को
संभाले, क्योंकि शॉर्ट की मैं इसलिए सलाह नहीं दे रहा, हमारे स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही बड़े निकल कर आ रहे हैं और हमारी जो 15 मिनट की मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस है वो 23,230 के आसपास, 24,230 के आसपास अभी है। तो इसलिए हम अभी शॉर्ट पोजीशन का प्लान नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास टारगेट बहुत ही छोटा रहेगा और स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा है। तो एक दो दिन मार्केट को आराम से स्टडी करें और देखते रहें। अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो अपनी पोजिशनों से दूर रह सकते हैं आप, या हल्की-फुल्की पोज़ीशनें जो मैंने आपको रेंज दे दी है उसके अंदर कारोबार कर सकते हैं। दोस्तों, इन लेवल्स को नोट कर लीजिए और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।